नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RK मैथ में। मैं राहुल। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर देय है जिसका ब्याज 2 लगातार वर्षों में क्रमशः 900 रुपया तथा 981 रुपया है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है ये। तो समझिए दोस्तों, इसमें 2 लगातार वर्षों में ब्याज मिल रहा है 900 और 981 रुपया, ठीक है ना, और चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है ना। तो पहला वर्ष में मिल रहा है हमको कितना, 900 रुपया, और दूसरा वर्ष में हमें कितना मिल रहा है, तो 981 रुपया। तो अब समझिए, तो दूसरा वर्ष में हमें 981 रुपया मिल रहा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, 81 रुपया हमको प्लस मिल रहा है दूसरे वर्ष में। तो 81 रुपया ही तो मेरा एक तरीके से ब्याज हुआ, ठीक है, बराबर। अब जैसे हम दूसरे वर्ष में आ जाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज में मैंने आपको बतलाया था कि जैसे दूसरे वर्ष में हमें आना है तो 900 रुपया इसका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, क्योंकि 900 रुपया पर ही तो ब्याज हमको अगले वर्ष देता है, ठीक है। तो 81 रुपया क्या हुआ मेरा साधारण ब्याज। तो मूलधन क्या हो गया, 900 गुना समय कितना है, तो 1 वर्ष, गुना दर क्या है निकालना है बटा 100। तो इससे हम दर निकाल लेंगे दोस्तों। तो 2 शून्य से 2 शून्य के चल गया, तो 9 9 81, तो दर कितना आ गया, तो 9%, ठीक है। अब दर मेरा 9% आ गया, तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो धनराशि पूछ रहा है। तो अब एक बात बताइए दोस्तों, मैंने आपको बतलाया था कि इससे अब हम साधारण ब्याज अगर निकालना चाहे तो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है, ठीक है ना। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो साधारण ब्याज 900 रुपया है, पहले वर्ष में दिया हुआ है, तो 900 बराबर मूलधन निकालना है तो उसको P मान ले, गुना समय कितना है 1 वर्ष, दर कितना है 9% बटे में 100। तो 9 से ये 100 बार में चल जाएगा, तो P बराबर मेरा कितना आ गया, 10,000 रुपया। मतलब 10,000 रुपया इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि 27 वर्षीय और 25 वर्षीय 2 भाइयों में 16,820 रुपये की राशि विभाजित की जाती है। उन्होंने अपनी अपनी राशि का 5 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इस प्रकार निवेश किया कि 40 वर्ष की आयु पर उन्हें बराबर बराबर राशि मिलेगी। तो बड़े भाई का हिस्सा कितना है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। तो मान लीजिए कि माना बड़ा भाई का हिस्सा बराबर x, तो छोटा भाई को क्या हुआ होगा, छोटा भाई का हिस्सा टोटल मेरा 16,820 में x घटा देंगे, ठीक है। तो अब चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है कि 40 वर्ष की आयु में उन्हें बराबर राशि मिलेगी। मतलब उसको जो मिलेगा तो एक तरीके से मूलधन भी मिलेगा और ब्याज भी मिलेगा। तो यहाँ मिश्रधन बराबर हो गया, तो यहाँ पर मिश्रधन वाला हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मिश्रधन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस आर कितना है 5% बटा 100। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बड़ा भाई को कितना मिल रहा है, तो बड़ा भाई को मिल रहा है, बड़ा भाई का उम्र है 27 वर्ष और टोटल कितना है 40 वर्ष का आयु में बराबर मिल रहेगा। तो 40 वर्ष में 27 वर्ष घटा देंगे तो कितना बचेगा 13, यानी कि ये 13 साल के लिए इसको मिला बराबर। अब छोटा भाई तो 16,820 माइनस एक्स इंटू, ये तो मिश्रधन हो गया, इंटू 1 प्लस आर 5% बटा 100। अब इसका कितना है, तो इसका 25 वर्ष है। तो 25 वर्ष है दोस्तों, तो इसको कितना हो गया, इसको 15 वर्ष के लिए मिला, ठीक है।
तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, यहाँ मूलधन है, बटे में ये मूलधन इधर ला देते हैं, 16,820 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 + 5/100 पे पावर 15 में इसको हम यहाँ ले आते हैं, तो 1 + 5/100 पे पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 13। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए आधार समान है तो पावर क्या होता है, घट जाता है, तो हम घटा देते हैं। तो 16,820 माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, हम लिख सकते हैं 1 + 5/100 पे पावर 2। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपको बतलाने के लिए ये सब एक एक करके कर रहा हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पर भी शॉर्ट से कर सकता था। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं x बटे में 16,820 माइनस एक्स बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर 5 दूनी 10 काट देंगे तो 20 से कम 20 1 21, तो 21 21 441 बटे में 400 आ जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 400x बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको इससे गुना, तो 16,820 गुना 441 माइनस 441x, ये 441x इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 841x बराबर, अब इसको काटना नहीं है दोस्तों, 16,820 गुना 441, तो x का मान कितना निकल के आ गया, तो अब इसको काट दीजिए यहाँ पर, तो कितना बार में कट जाएगा, तो 20 बार में ये टोटल कट जाएगा, तो कितना आ गया, इसको इससे गुना कर देंगे तो 8,820 रुपया, मतलब बड़ा भाई को कितना मिलेगा, तो 8,820 रुपया, क्योंकि यहाँ मैंने बड़ा भाई का हिस्सा x माना था। पूछ लेता छोटा भाई का हिस्सा, तो 16,820 में 8,820 घटा देते तो कितना आता, 8,000 रुपया आ जाता। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 9,990 रुपया और 6 वर्ष में 14,985 रुपया हो जाता है, तो वह राशि क्या है, मतलब हमसे मूलधन पूछ रहा है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 वर्ष में हो रहा है 9,990 रुपया और 6 वर्ष में हो रहा है 14,985 रुपया। ठीक है, तो मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन टाइप वाइज में कराया था कि चक्रवृद्धि ब्याज में जब समय दुगना हो रहा हो और मूलधन निकालना हो, तो छोटे वाले का स्क्वायर, मतलब कि 9990 गुने 9990 बटे में 14,985। अब इसको काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसको काट भी देते हैं। तो 9 से काटते हैं, कितने बार में, 9 एकम 9, 9 छक 54, 9 छक 54, 9 पचे 45, ये कितने बार में, 1110 हो गया। फिर 9 से काटेंगे इसको, 9 एकम 9, फिर कितना आएगा, 9 अठी 72 और 9 पचे 45, फिर 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 0, ये कट गया। अब 185 कितना बार में खाएगा, तो इसको 6 बार में टोटल खिला देते हैं। तो अब इसको इससे गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6660। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा आपको। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कि यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने समय में 92,610 रुपया हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों, दर है मेरा कितना, 10%, मूलधन कितना है 80,000 रुपये, और मिश्रधन कितना है, मिश्रधन है मेरा 92,610 रुपये। ठीक है,
अब यहाँ पर हमें अर्धवार्षिक बोल रहा है, तो मैंने आपको बतलाया था दोस्तों अर्धवार्षिक में क्या करना है, दर में 2 से भागा दे देना है। तो दर मेरा कितना आ जाएगा 10/2 यानी कि 5%। समय नहीं दिया हुआ है दोस्तों, तो समय मान ले लेते हैं हम t, ठीक है ना। तो समय में क्या होगा 2 से गुना, तो गुना 2 कर देते हैं, तो 2t हो गया क्योंकि अर्धवार्षिक है। तो अब फार्मूला हम पुट कर देते हैं, तो क्या होता है, तो यहाँ मिश्रधन कितना दिया हुआ है 92,610 बटे मूलधन कितना हो गया 80 पर 3 शून्य बराबर 1 + r/100 टू दी पावर 2t हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, तो अब ये 0 से ये 0 कट गया, अब इसको काटेंगे 5 दूनी 10, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 9261 बटे में 8000 बराबर 20 एकम 20 एक 21/20 पे पावर 2t। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाने का चीज़ है, नहीं तो हम लोग इसका किसका स्क्वायर है या किसका क्यूब है कैसे पता करेंगे। तो यहाँ देखिए ये निकालना तो थोड़ा सा मुश्किल है कि ये किसका स्क्वायर ये किसका क्यूब है, लेकिन नीचे वाले में हम देख रहे हैं कि ये 2 का क्यूब 8 होता है और यहाँ 10 का क्यूब 1000 होता है, ठीक है ना। सॉरी 10 का क्यूब 10,000 होता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, तो ये हम मान सकते हैं कि ये 20 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा मेरा 8000, क्योंकि यहाँ देखिए दोस्तों 20 गुना 20 गुना 20, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 शून्य, तो 3 शून्य दे दिए यहाँ। तो इसका मतलब क्या है कि ये 20 का क्यूब है। अगर दोस्तों ऐसा क्वेश्चन रहे तो ऑटोमेटिक, अगर ये 20 का क्यूब है तो ऑटोमेटिक ये 21 का क्यूब ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 21/20 का क्यूब बराबर 21/20 पे पावर 2t। अब मेरा आधार समान है तो हमसे समय पूछ रहा है, तो क्या हो गया 2t बराबर 3, तो t बराबर क्या आ गया 3/2। 3/2 को क्या लिख सकते हैं 1/1/2 बस। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज थोड़ा लॉन्ग भी क्वेश्चन था, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था दोस्तों, इसलिए थोड़ा लॉन्ग में भी चला गया है एक क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।